हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 4 कार्बन एवं इसके यौगिक। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण पार्ट था यूपीएससी। हमने कार्बन के प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम कार्बन के कुछ रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं कि कार्बन कुछ विशेष तत्वों के साथ कैसे केमिकली रिएक्ट करता है। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, टॉपिक है हमारा कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें फर्स्ट हम प्रॉपर्टी लेते हैं दहन। दहन आप इजीली जानते हो, किसी चीज़ को जलाना। तो हम कार्बन को जलाएंगे तो वो कैसा रिएक्शन देगा, है ना। हमें नॉर्मल पता है, जैसे कागज़ है, कागज़ को आप जलाते हो तो क्या रिएक्शन देता है। कोयला आप लेते हो, कोयले को जलाते हो तो वो क्या रिएक्शन देता है। ऑब्वियस सी बात है, हमें नोन ही है कि हम कार्बनिक जो यौगिकों को जलाएंगे तो उससे हमें एक तो प्रकाश या ऊष्मा देखने को मिलेगी, और दूसरा क्या होता है कि ये CO2 गैस भी उत्सर्जित करता है। ठीक है, कि कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा व प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जैसे सिंपल हम फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि कार्बन था, ऑक्सीजन था और हमने इसका दहन करवाया। ठीक है, आप यहाँ पे दहन नोट भी कर सकते हैं, या डेल्टा एक चिन्ह होता है वो भी आप लगा सकते हैं। तो हमें CO2 मिल गई, ऊष्मा और प्रकाश भी साथ के अंदर मिल गया। CH4 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और H2O निकलता है, ऊष्मा और प्रकाश बनता है। CH4 यानी मेथेन का। तो एक तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में आ रहा होगा, ये क्या चीज़ है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है ना। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने कि कोई भी तत्व है, कोई भी पदार्थ है, उसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ एक तरह से देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, ये कार्बन थी, इसके साथ भी ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो एक तरह से सामान्यतः नॉर्मली क्या है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब इसमें देखिए, मेन दो थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है। कैसे कि हमने दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, संतृप्त पढ़े थे और असंतृप्त पढ़े थे। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला उनके अंदर निकलती है, यानी सिंगल बॉन्ड वाला, है ना। जिस कार्बन श्रृंखला के बीच सारे बॉन्ड सिंगल हो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। उसको अगर हम जलाते हैं तो नॉर्मली स्वच्छ ज्वाला निकलती है, यानी एकदम साफ ज्वाला निकलती है। जबकि असंतृप्त जो है उन्हें जलाएंगे तो अत्यधिक काले धुएं वाली और पीली ज्वाला निकलेगी। जैसे इसका अपन बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे घरों के अंदर काजल बनाया जाता है, आप सबको ध्यान में होगा। वो बहुत अच्छा होता है आंखों के लिए। जो मार्केट से लाते हैं उसमें थोड़े केमिकल वगैरह हो सकते हैं, लेकिन जो घरों में हमारे पुराने ज़माने में बनाया जाता है, आज के ज़माने में जैसे छोटा बेबी होता है तो उसके लिए हम वो काजल बनाते हैं। तो उसको आपने देखा होगा, क्या करते हैं, एक दीपक लेते हैं, दीपक में तेल डालते हैं, उसकी बत्ती बनाते हैं, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं। अब क्या होता है, वो बत्ती जैसे जैसे जलती है उसमें से क्या होता है, धुआं निकलता है। तो फिर क्या होता है कि वो उस जो कटोरी होती है, उस कटोरी के ऊपर काला काला सा पदार्थ जम जाता है। तो वो क्या हुआ, एक तो ऑक्सीजन की कमी होगी, और अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, हम जो तेल का यूज़ करते हैं, तेल क्या होता है कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है। अभी हम चैप्टर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। जो हम तेल यूज़ करते हैं, तेल क्या होता है, असंतृप्त होता है, यानी उसमें डबल बॉन्ड वाली संरचना रहती है। तो वो क्या होगा, धुएं वाली ज्वाला के साथ जलेगा, और वो धुआं क्या होता है, उस ढक्कन के अंदर एकत्र होता है, जिससे अपन काजल के रूप में यूज़ कर लेते हैं। घरों में जैसे हम गैस स्टोव वगैरह जलाते हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर वायु है तो बिल्कुल अच्छे से जलेगा, बर्तन है वो अपना ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहाँ पे, तो बर्तनों के जो पैंदे होते हैं वो काले होने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रॉपर सोर्स नहीं है और हमारा ईंधन भी वेस्ट हो रहा है। तो इस प्रकार के दहन को कहा जाता है, या तो अपूर्ण दहन कह सकते हैं, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर भी दहन कह सकते हैं। तो अपूर्ण दहन क्या होता है, एक डेफिनेशन निकल के आती है कि वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलेगी। जैसे हमने ये पढ़ा कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है उससे स्वच्छ ज्वाला निकलती है, लेकिन अगर हम वायु की जो आपूर्ति है, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है, उसको अगर सीमित कर दे तो इसमें से भी क्या होता है, काली धुएंधार ज्वाला निकलती है। और नॉर्मल क्या होता है, संतृप्त से साफ और असंतृप्त से काली ज्वाला।
तो जैसा आप नॉर्मली जानते हैं कि हम जो काजल उत्पन्न करते हैं वो एक तरह से अपूर्ण दहन होता है, क्योंकि हम उसकी वायु की उपस्थिति को वहाँ पर क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, दहन। तो दहन में आप याद रखिए क्या होता है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करता है और साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लेते हैं ऑक्सीकरण, कि कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर, नॉर्मली हम इसमें जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो अल्कोहल का, जैसे हमने पढ़े थे ना, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सारे क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। यानी कार्बनिक जो यौगिक है उन्हें हम बहुत सरलता से ऑक्सीकृत कर सकते। जैसे दहन पढ़ा था तो दहन में हमने देखा था कि कार्बन ऑक्सीजन जुड़ के CO2 मुक्त हो रही है। अब इस प्रॉपर्टी में हम मुख्यतः अल्कोहल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए क्या होता है कि हम कोई भी अल्कोहल लेते हैं, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं, कितने कार्बन है इसमें, 2। तो मैथ, एथ और OH लग गया तो क्या लगता है, ओल। तो क्या है ये, एथेनॉल। एथेनॉल को जब हम ऑक्सीकृत करते हैं तो हमारे पास में एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। नाम इसका लिख सकते, देखिए 2 कार्बन है तो एथ, COH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है, ओइक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। अब देखिए इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो ये हमने पढ़े थे, ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ऐसी चीज़ होती है जो खुद क्या होते हैं कि पार्टिसिपेट नहीं करते किसी रिएक्शन में। अभी हमने डाला है ना तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा। ये जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन पे इफेक्ट करता है कि रिएक्शन फास्ट हो जाए, रिएक्शन स्लो हो जाए। जैसे आप चीनी पानी में घोलते हो, आप उसको घोले जाओ, ठंडा पानी होगा तो धीरे घुलेगी। आप क्या करो, उसे गैस पे रख दो, फिर उसको घोलो, तो यहाँ ताप क्या हो रहा है, एक तरह से उस रिएक्शन को तेज़ कर रहा है। तो ये उत्प्रेरक क्या करते हैं, अलग अलग इफेक्ट करते हैं, स्लो भी करते हैं, फास्ट भी करते हैं, जैसे हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग डालते हैं। तो कौन सा डाल रहे हैं इस रिएक्शन में, देखिए क्षारीय KMnO4, इसे कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट प्लस हीट देनी है, ये डाल दो। या आप क्या डाल दो, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दो और हीट कर दो उसको। तो हमें अल्कोहल से क्या प्राप्त हो जाता है, एसिड प्राप्त हो जाता है। और इस अभिक्रिया में देखिए मुख्यतः ऑक्सीकारक कौन होता है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने KMnO4 मैंने भी बताया, या K2Cr2O7, ये अल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं। और जो पदार्थ ऑक्सीकरण करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इस पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन जोड़ते हैं। देखिए इसमें ऑक्सीजन एक है ना, लेकिन एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जुड़ गई ना इसमें, तो एक तरह से क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया, COH हो गया। तो ये क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर यानी अल्कोहल जो ऑक्सीकारक है, ये जो प्रारंभिक जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको ऑक्सीकरण, वैसे हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। थर्ड हम बात करते हैं संकलन अभिक्रिया। ठीक है, इन सभी अभिक्रियाओं में ये वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है और काफ़ी अच्छी भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। अब कैसे पढ़ेंगे तो समझेंगे। देखिए पैलेडियम अथवा निकल, ये 2 उत्प्रेरक होते हैं, हमने आवर्त सारणी की थी तो हमें पता है। ठीक है, ये तत्व होते हैं। जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। मतलब जो डबल बॉन्ड वाला था, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे, देखिए डबल बॉन्ड था, ये क्या होता है, टूट जाता है और यहाँ क्या जुड़ जाती है, हाइड्रोजन जुड़ जाती है। संतृप्त, संतृप्त यानी सारे सिंगल बॉन्ड वाले, है ना। तो ये जो अभिक्रिया ये क्या कहलाती है, संकलन रिएक्शन कहलाती है। यानी डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उत्प्रेरक हमने डाल दिया निकल और हाइड्रोजन जुड़ गई, देखिए 2 हाइड्रोजन जुड़ गई तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ये RR क्यों लिखा है, RR का मतलब है, ठीक है, लंबी चैन। ठीक है, यहाँ पे 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, कोई दिक्कत, इसलिए हमने इसको किससे दर्शा दिया, एक नॉर्मल R से दर्शा दिया। ठीक है, उत्प्रेरक हमने जान लिया कि ये पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, जो अभिकारक या उत्पाद है उनको इफेक्ट नहीं करते हैं। ये अभिक्रिया की जो रेट है, जो होने की रेट है, उसको चेंज कर देते हैं, फास्ट हो जाए। किसी रिएक्शन को हमें फास्ट करना है, मान लो इस रिएक्शन को हमें फास्ट करना है, तो हम उसमें ऐसा एक तरह से बोलते हैं स्टिमुलाइजर,
ठीक है, वो डाल देंगे जो क्या करेगा, इसको फास्ट कर देगा, या किसी को स्लो करनी है, एग्जाम्पल आपको बताया था। ठीक है, चर्चा करते हैं हम हाइड्रोजनीकरण पे। अब ये क्या होता है, देखिए कि निकल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। देखिए, हम जो तेल खाते हैं, ठीक है, जो तेल यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं, असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, यानी उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होते हैं, असंतृप्त, यानी उसमें डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स रहते हैं। जबकि हम जो जंतु वसा यानी जो घी है, उसमें क्या रहता है, संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, यानी उसमें क्या रहती है, सिंगल सिंगल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर्स रहती है। और जो वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण है, ठीक है, वनस्पति तेलों को सिंगल बॉन्ड्स वाली स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस यूज़ में ली जाती है। संतृप्त जो वसामल होते हैं वो स्वास्थ्य हेतु हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने हेतु आपको असंतृप्त अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए, यानी ऐसे संतृप्त जो है, संतृप्त जो वसा है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। देखिए, हम जो घी वगैरह खाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। लिमिट मात्रा में ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन उतना हमें उसको वर्कआउट करना चाहिए। क्यों? ताकि वो अपनी बॉडी उससे जो एनर्जी आ रही है उसको ऑब्जर्व कर पाए, है ना। आजकल इतना वर्क वगैरह होता नहीं है, इसलिए सभी को सुना होगा आपने, डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर जाते कहते घी खाना कम कर दो। तो वो क्यों? क्योंकि हम उस घी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, भोजन पकाने के लिए कौन सा यूज़ करना चाहिए? असंतृप्त वसा वाले तेलों का यूज़ करना चाहिए। आपने देखा है मार्केट में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स आते हैं, आप चेक कर सकते हैं, केमिकल्स नहीं हो, शुद्ध हो, आपको वो असंतृप्त वसामल वाले तेल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान रखिए। इसमें हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण क्या हो जाएगा? वनस्पति तेलों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज करना। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन आप जानते हैं, एक को हटा करके दूसरा वहाँ पर जुड़ जाना। तो देखिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। हमने जब संतृप्त और असंतृप्त पढ़े थे उस समय चर्चा की थी कि संतृप्त वाले क्रियाशील कम होते हैं, असंतृप्त वाले थोड़े ज़्यादा होते हैं। और अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में ये अक्रिया जाते हैं, यानी आप इनमें ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है उनके साथ में ये बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। जब हम किसी चीज़ की रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ तो ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ कम रिएक्ट करते हैं। जब सनलाइट इन पे डलती है तो इनमें क्लोरीन का संकलन होता है, जो एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। यानी जब सूर्य का प्रकाश ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन पे डाले तो क्या होता है कि उसमें क्लोरीन अगर ऐड करें तो क्लोरीन क्या करती है, उस हाइड्रोजन को वहाँ से हटाती जाती है, खुद उसकी जगह ऐड होती जाती है। जैसे इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं मेथेन। मेथेन ये आपको पता है CH4, इसमें क्या होती है, सारी सिंगल सिंगल संरचनाएं होती है। ठीक है, चारों बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं। तो हमने क्लोरीन ली, सूर्य का प्रकाश डाला, तो यहाँ से क्लोरीन देखिए एक हाइड्रोजन को हटा दिया, खुद जुड़ गई, तो क्या बन गया CH4Cl, है ना। और साथ में क्या निकल गया, अम्ल का निर्माण हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन। ठीक है, इसने क्या कर दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और एक परमाणु ने, यानी हम कह सकते हैं कि एक परमाणु ने दूसरे परमाणु का स्थान ले लिया। नॉर्मली जो होती है ये रिएक्शन उच्च समजातीय एल्केन के साथ वर्क करती है, यानी ज़्यादा प्रोडक्ट अपन उससे बना सकते हैं। छोटे होंगे तो CH4Cl है तो लगभग ये प्रोडक्ट बन गया। एथेन ले लो, प्रोपेन, आगे जब आगे प्रोडक्ट्स में बढ़ते चले जाएंगे उनसे हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी अधिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने पढ़े कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।